दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेज में। दोस्तों हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था, तो उसमें आज हमने जो भी पढ़ा है हमें उसके ऊपर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये सभी क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ 42573 k is divisible by 72 then find the value of k। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा नंबर किया हुआ ये क्या है, 72 से डिवाइड है, तो हमें k का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए 72 का मतलब हम किस किस से चेक करेंगे, 8 से और 9 से। ठीक है, तो हम 9 से चेक करें इसको। ठीक है, तो हमने 9 से चेक किया, हमको नंबर गया 42573 k। 9 से डिवाइड होने का नियम क्या होता है, अंकों सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 9 से डिवाइड करने के हम क्या करते हैं, इसको सीधे कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 और 5 9, ये हुआ 9, ये हुआ, यानी कि हमारा 3 + k ये डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो k की जगह हम क्या रखें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। k की जगह ऑप्शन में देखिए यहाँ पे, तो उसमें 4 रखेंगे तो 4 और 3 7 नहीं होगा, 5 रखेंगे तो 8 नहीं होगा, 6 रखेंगे 6 और 3 9। तो k बराबर जब मैं 6 रखूँगा तो ये मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 से भी चेक करिए हम, तो 8 से मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है आपका आखिर की 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पे अगर और नंबर है तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, यानी कि जो 3k है इसके अंदर हम 4 ऐड करेंगे। ठीक है, अब k की जगह हम ऐसा क्या रखें कि 4 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि उसमें 2 रख सकते हैं, 32 और 4 36, लेकिन 2 हमारा ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे देखो k की वैल्यू हम 6 रखें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 36 4 क्या हो गया 40, जो कि हमारा 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए अपने आगे की सुनो, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स कंप्यूटर की शुड बी प्रेस्ड टू राइट द नंबर 1 to 8000, यानी 1 से लेकर 8000 तक नंबरों को लिखने के लिए कितनी बार कंप्यूटर की को प्रेस करना होगा। ठीक है, लेकिन उसकी क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने अगर 1 से 9 तक नंबर लिखेंगे तो हमको कितनी बार की प्रेस करनी पड़ेगी, 9 बार। ठीक है, अब अगर 10 से बात करूँ मैं तो 10 में कितनी बार की प्रेस करनी पड़ेगी, 2 बार। 11 में 2 बार, कहाँ तक 99 तक 2 बार की प्रेस करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर 100 से बात करें तो 3 बार प्रेस करनी पड़ेगी, 101 3 बार। फिर 1000 से बात करें तो 4 बार। तो ऐसे ये पूछ रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक 8000 तक कितनी बार की को प्रेस करना पड़ेगा अगर हम उन संख्याओं को लिखते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 999 तक कितनी डिजिट होती हैं, ये होती है हमारी 2889, ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हमारे 4 डिजिट का नंबर शुरू हो जाता है 1000 से। ठीक है, 1000 से 4 डिजिट कहाँ तक जाता है, 9999 तक, लेकिन हमको कहाँ तक निकालना है, 8000 तक। ठीक है, तो 8000 तक मैं, ठीक है, ये मेरी कितनी होगी डिजिट होगी। ठीक है, कि कहाँ तक 1 से लेके 999 तक। अब मैं बात करता हूँ 1000 से कहाँ तक, 8000 तक। ठीक है, तो 1000 से 8000 तक मेरी कितनी डिजिट हो जाएगी, देखिए 1000 से 8000 7000 तो वो और 1000 भी शामिल होगा। ठीक है, यानी 1000 में हम 7000 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8000 आएगा, लेकिन एक ये भी 4 डिजिट का अंक है तो ये भी इसके अंदर शामिल होगा, यानी कितना हो जाएगा टोटल 7001। ठीक है, ये इतने नंबर हो गए, और ये नंबर कितने डिजिट के हैं, 4 डिजिट के। टोटल डिजिट निकाली हूँ मैं, कितना हो गया 4, ये मेरी डिजिट होगी। ठीक है, तो अब अपन बात करें 1 से लेके 8000 तक कोई कितनी डिजिट होगी, ये मेरी होगी कि 28, सॉरी दोस्तों, ये कितनी होगी, ये होगी मेरी 28। ठीक है, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ये वाली कितना 2889, 9 और 4 13। अब देखिए दोस्तों 3 यूनिट डिजिट क्या आ रहा है मेरा 3। अब 3 के वजह इसमें एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप ऐड कर लीजिए, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग की है तो हमने देखा कि यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा 3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक में यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा
50 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको अगर ऐड करके भी देखें 9 4 13, 8 से 1 8 और 1 9, 8 8 और 10 का 0, 8 से 1 और 1 3, 30,893। ठीक है, देखिए अपने आगे क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स कंप्यूटर की शुड बी प्रेस्ड टू राइट द नंबर 1 to 8000, यानी 1 से लेकर 8000 तक नंबरों को लिखने के लिए कितनी बार कंप्यूटर की को प्रेस करना होगा। ठीक है, लेकिन उसकी क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने अगर 1 से 9 तक नंबर लिखेंगे तो हमको कितनी बार की प्रेस करनी पड़ेगी, 9 बार। ठीक है, अब अगर 10 से बात करूँ मैं तो 10 में कितनी बार की प्रेस करनी पड़ेगी, 2 बार। 11 में 2 बार, कहाँ तक 99 तक 2 बार की प्रेस करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर 100 से बात करें तो 3 बार प्रेस करनी पड़ेगी, 101 3 बार। फिर 1000 से बात करें तो 4 बार। तो ऐसे ये पूछ रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक 8000 तक कितनी बार की को प्रेस करना पड़ेगा अगर हम इन संख्याओं को लिखते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 999 तक कितनी डिजिट होती हैं, ये होती है हमारी 2889, ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हमारे 4 डिजिट का नंबर शुरू हो जाता है 1000 से। ठीक है, 1000 से 4 डिजिट कहाँ तक जाकर 9999 तक, लेकिन हमको कहाँ तक निकालना है 8000 तक। ठीक है, तो 8000 तक मैं, ठीक है, ये मेरी कितनी होगी डिजिट होगी। ठीक है, कि कहाँ तक 1 से लेके 999 तक। अब मैं बात करता हूँ 1000 से कहाँ तक 8000 तक। ठीक है, तो 1000 से 8000 तक मेरी कितनी डिजिट हो जाएगी, देखिए 1000 से 8000 60,000 तो वो और 1000 भी शामिल होगा। ठीक है, यानी 1000 में हम 60,000 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8000 आएगा, लेकिन एक ये भी 4 डिजिट का अंक है तो ये भी इसके अंदर शामिल होगा, यानी कितना हो जाएगा टोटल 60,001। ठीक है, ये इतने नंबर हो गए और ये नंबर कितने डिजिट के हैं 4 डिजिट के। टोटल डिजिट निकाली हूँ मैं, कितना हो गया 4, ये मेरी डिजिट होगी। ठीक है, तो अब अपन बात करें 1 से लेके 8000 तक कोई कितनी डिजिट होगी, ये मेरी होगी कि 28, सॉरी दोस्तों ये कितनी होगी, ये होगी मेरी 28। ठीक है, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ये वाली कितना 2889, 9 और 4 13। अब देखिए दोस्तों 3 यूनिट डिजिट क्या आ रहा है मेरा 3। अब 3 केवल इसमें एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप ऐड कर लीजिए, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग की है तो हमने देखा कि यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा 3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक में यूनिट डिजिट 3 आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको अगर ऐड करके भी देखें 9 4 13, 8 से 1 8 और 1 9, 8 8 और 10 का 0, 8 से 1 और 1 3, 30,893। ठीक है, ये जो अब आपको क्वेश्चन किया है कि यदि ये संख्या 11 से विभाजित है तो हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो 11 से विभाजित का मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या 11 से विभाजित कब होगी, ठीक है, जब उसके ओड और इवन स्थान पर आने वाले अंकों का योग का एडिशन या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। ठीक है, कितना होगा 8 और 7 15, 6 21, 8 29 और 9 38। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग को। ठीक है, माइनस किया 0 x y z, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इनमें से एक होना चाहिए, तो सबसे पहले हम 0 लेकर देखते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या होगा 38 माइनस x प्लस वाई प्लस z बराबर 0, इसको इधर लिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा x प्लस वाई प्लस z बराबर 38। क्या ऑप्शन में गया है, नहीं दिएगा उसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम 11 लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमने लिया 11। ठीक है, तो इधर लिया जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, तो 38 माइनस 11 कितना हुआ 27। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए उसमें। देखिए ये गया है आपको कि 5742A62B इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये 9 से विभाज्य है और B इज एन इवन नंबर। अब अपन को देखो क्या दिया है कि B जो है वो मेरा क्या है, एक सम संख्या है और एक कंडीशन है कि B 0 से बड़ा है।
तो हमको क्या करना है, फाइंड द, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन लगा लीजिएगा, बी क्या है, 0 से बड़ा है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ए। तो ए के जितने भी मान होंगे उन सभी का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि ये जो संख्या दी हुई है ये मेरी क्या है, 9 से विभाज्य है। ठीक है, और बी एक सम है, सम संख्या है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ए के सभी मान निकालने। ठीक है, 9 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है 5 7 4 2 a 6 2 b डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 5 4 9, ठीक है, 7 2 9। अब तो मेरा क्या बचा, ये बचा मेरा 6 प्लस 2 प्लस a प्लस b बटे 9, यानी कि 8 प्लस a प्लस b बटे 9। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये अब b क्या है मेरा, b है मेरा इवन, यानी b क्या क्या हो सकता है, b हो सकता है मेरा 2 4 6 8, इनमें से एक हो सकता है। 10 होगा नहीं क्योंकि फिर ये दो डिजिट का बन जाएगा, ये कि हमको 1 डिजिट का चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम अगर सबसे पहले अगर b को 2 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 8 हो तो 10। अब हमको a क्या रखना पड़ेगा, ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले मैंने b लिया 2, ठीक है, तो 2 8 a प्लस 2 बटे 9। ठीक है, तो क्या हुआ मेरा, ठीक है, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो 8 है तो 10 प्लस a बटे 9। तो a में क्या रखूँ कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे क्या रख सकता हूँ मैं 8, 9 दूनी 18। ठीक है, तो a बराबर क्या रखना पड़ेगा मेरे को 8। ठीक है, अब मैं b बराबर क्या रखूँगा, मैंने b बराबर रखा 4। ठीक है, तो b 4 रखूँगा यहाँ पे, तो 8 और 4 12, 12 प्लस a यानी कि 12 प्लस a बटे 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या रखूँ, वही 12 और मैं 6 जोड़ूंगा 18, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो a बराबर मैं क्या रखूँगा यहाँ पे 6। ठीक है, कब ये क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। अब b बराबर मैंने रखा 6। ठीक है, तो 12, ठीक है, तो 6 8 और 6 14, तो 14 प्लस a बटे 9। 14 में क्या जोड़ूँ 4, तो ये 18 हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह b बराबर अब मैं क्या रखूँगा 8, तो 8 और 8 16 प्लस a बटे 9। तो a की वैल्यू में क्या रखूँगा 2, 18, 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो a के सभी संभव मान क्या क्या होंगे 8, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या क्या होगी 8, हमसे सम पूछा है सभी मानों का 8 होगी। उसके बाद 6 4 और 2, तो कितना हो गया ये 8 और 6 14 4 18 और 2 20। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अपन को क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालनी है किसकी, फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि प्राकृत संख्याओं की। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या जो मेरी होती है, ठीक है, n, ये मेरी स्टार्ट होती है 1 से 2 3 4। ये मैं आपको अभी इस आगे जब नंबर सिस्टम में नंबर्स पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, कि प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, इमेजिनरी, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक नंबर, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बस ये ध्यान रखिए कि जो मेरा प्राकृत संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर, यानी कि जो प्रथम 120 प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो जो मेरी फर्स्ट 120 हैं 3 4, कहाँ तक है ये 120 तक। ठीक है, तो इन सब को जब ऐड किया जाएगा तो उसमें जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट मुझे निकालना है कि मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए उसको नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, ठीक है, इनको फाइंड आउट करने, इनका एडिशन का एक फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ n। ठीक है, इनके योग का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये होता है मेरा समीशन ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1 बटे। ठीक है, ये जब मैं ये पढ़ाऊँगा नंबर्स पढ़ाऊँगा तब उसके अंदर आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप ध्यान रखिए कि जो मेरा प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनके एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है n, जहाँ n क्या है मेरा टोटल नंबर, n क्या है मेरा टोटल
नंबर है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मुझे देखिए क्या किया है, मुझे निकालना है इन सब का एडिशन, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है, तो मैंने लगाया, तो समीशन ऑफ 120, ठीक है, यानी 120 नंबरों का योग कितना होगा, एन 120 है मेरे पास, 120 + 1 बटे 2, ठीक है, ये मेरा कटा 60 बार, ठीक है, तो 60 गुणा 121। अब देखिए कि उसको इसमें क्या आ रहा है, 0, और 0 किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आखिरी अंक 0 ही आएगा, ठीक है, यानी कि मेरा 1 को अगर मैं आखिरी डिजिट निकालने की 0 से गुणा करूँगा तो 0 ही आएगा, यानी मेरा यूनिक डिजिट क्या आएगा, 0, ठीक है, मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, फाइंड द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि नॉन जीरो डिजिट निकाल के गैर शून्य अंक फाइंड आउट करना है मेरे को, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी हुई है 5402 0, ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो गाया अपन यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से पहली जो नॉन जीरो डिजिट होगी, जैसे यहाँ पे क्या है 2, पहला 0, फिर क्या आ रहा है 2, तो हमको वो अंक निकालना है, ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 57000, तो इसमें पहली नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, ये 0, ये 0 कौन सी है, 7, तो हमको यही निकालना है कि ये जो मेरा नंबर है, ठीक है, इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे गैर शून्य अंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसकी आखिरी में कितनी 0 आएंगी, ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ, उसके बाद मेरा अंक निकाल सकता हूँ। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हमको क्या दिया है 2469, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 2 गुणा 10 की पावर और पावर 2469, ठीक है। तो क्या इसको मैं 2469 10 की पावर 246 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, ये मेरे 0 आ गया, ठीक है, 10 की पावर जितना होगा ये इतने 0 होंगे, और यहाँ से मेरी संख्या स्टार्ट होगी, ठीक है, मैंने 0 अलग कर लिया, यानी जैसे कि उसमें जैसे ये लिखा है 2 गुणा 10, ठीक है, तो हमको ये पता है 2 के बाद एक 0 है, यानी ये 20 है, तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या होगा 2। इसी तरह से ये लिखा हुआ है, ये संख्या है, इसके बाद 10 है, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूँ 2 गुणा की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, ठीक है, ये क्या होगा मेरा 4, ये हो गया मेरा 100, यानी 4 के बाद कितने 0 आएंगे, 2 0, ठीक है, तो ये समझ में आया, यानी कि मेरा जो ये इसको सॉल्व करने के बाद ये 0 आएंगे, ठीक है, तो यानी कि जो मेरी पहली नॉन जीरो डिजिट होगी वो क्या होगी, इसको सॉल्व करने पर जो आखिरी डिजिट आएगी वो होगी, तो इसको सॉल्व करने पर मेरी आखिरी डिजिट क्या आएगी। अब देखिए मैंने आपको बताया 2, अपन क्या करते हैं 4 का साइकिल होता है 2 का, 4 का भाग देंगे, 4 × 24, ठीक है, 4 एकम 4 बचा 2, 4 × 28, रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है 1, यानी कि 2 की पावर 1 का जो यूनिक डिजिट होगा, 1 का जो यूनिक डिजिट होगा वही यूनिक डिजिट इसका होगा, ठीक है, तो 2 की पावर 1 का यूनिक डिजिट कितना होता है 2, उसके बाद ये मेरा 0 रहेंगे, ठीक है, यानी कि मेरा यूनिक जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा वो क्या होगा 2, इसके बाद फिर नंबर आएंगे, ठीक है, तो पहला नॉन जीरो नंबर क्या होगा 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसको इसमें क्या फाइंड द यूनिक डिजिट ऑफ नंबर, ये आपको नंबर दिया हुआ है, इसका यूनिक डिजिट फाइंड करना है अपन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको 3 है, 3 की पावर ये गया है, 4 से भाग करें, ठीक है, कितना आएगा 4 × 5 = 20 बचा 3, ठीक है, 4 × 8 = 32 बचा, यानी रिमाइंडर 3, यानी कि इसका यूनिक डिजिट क्या आएगा 3 की पावर 3 का जो यूनिक डिजिट होगा वो इसका यूनिक डिजिट होगा, ठीक है, यस। अब जो संख्या, अब यहाँ पे देखिए 2 का 4 × 7 = 28, 4 के 12 बचा रिमाइंडर 1, तो 2 की पावर 1 का यूनिक डिजिट, ठीक है। इसको यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 9 की पावर मैंने बताया था आपको, अगर 9 की पावर ओड है तो यूनिक डिजिट हमेशा 9 होगा, और 9 की पावर इवन है यूनिक डिजिट हमेशा 1 होगा, तो यहाँ पे क्या है इवन है, तो यूनिक डिजिट 1 हो गया, माइनस 4 का मैंने आपको बताया था अगर ओड है तो 4 होगा, और 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिक डिजिट मेरा हमेशा क्या होगा 6 होगा, ठीक है, तो ये है मेरा यूनिक डिजिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ओड दी हुई है यानी कि 4, ठीक है, इनटू अब ये देखिए 9 की पावर क्या है मेरे ओड है यानी कि 9, ठीक है, 3 की पावर 3, ठीक है, तो 3 का मैंने क्या साइकिल होता है
3 9 7 और 1, ये मेरा साइकिल होता है 3 का, ठीक है। तो 3 की पावर 3 यानी कि 7 प्लस 2 की पावर 1 2, ठीक है, गुणा। अब यहाँ समझिएगा दोस्तों, देखिए 1 - 4, यहाँ मेरा -3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ -3 नहीं लेंगे अपन क्या रखेंगे कि आपने कभी भी सुना होगा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 923 में से अपन को 85 माइनस करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 बोरो रखते हैं, 1 यहाँ से ही रखते हैं, यानी ये 13 हो जाता है, 13 में से 5 माइनस किया जाता है। उसी तरह यानी इसके आगे भी कोई एक नंबर होगा, उसमें से हम इसको 1 बोरो करेंगे, कितना हो जाएगा ये 11, 11 में से 4 गया 7, समझ में आएगा दोस्तों। या फिर आप कभी भी अगर ऐसा आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव बच रहा है -3, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमेशा 10 ऐड कर देंगे, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, ये जैसे 4 - 5, ठीक है, ये यूनिट डिजिट गया हुआ है आपको, क्या है ये यूनिट डिजिट है और ये भी यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है -1, ठीक है। अब माइनस हम ले नहीं सकते, यूनिट डिजिट मेरी कभी माइनस नहीं होगी, तो हम इसमें क्या करते हैं 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि इसका यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा 9 होगा। या फिर हम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 - 5, हम जब इसके आगे कोई संख्या होगी, इसके भी आगे कोई संख्या होगी, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है मेरा, जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या और 4 लिखा हुआ है और ये कोई संख्या और 5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 1 बोरो करते हैं, तो ये मेरा 14 हो जाता है, यानी कि हम इसमें बोरो क्या करते हैं 10 ऐड करते हैं एक तरह से, तो ये 14 हो गया, ठीक है। अब 14 में से 5 घटाया तो 9, तो ये इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो गया, ये 1 था -4, अब -3 मेरा यूनिट डिजिट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं 10 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है 7। या फिर यहाँ से 1 बोरो करूँगा, ये 11 में से 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 इंटू ये 9 हो गया, 7 और 2 9, 7 और 9, ठीक है। तो ये देखिए 9 7 63, यूनिट डिजिट 3 को 9 से किया 3 9 27, तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये आपको दिया है x की वैल्यू दी हुई है, तो हमको क्या करना है, जो x का मान आएगा उसका यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है ना। ये आपको दिया है वैल्यू x की और हमको x का इकाई का अंक बताना है, ठीक है। तो देखिए x के बराबर क्या दिया हुआ है मेरा 164 की पावर 169 प्लस 3 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726, ठीक है। अब देखिए 4 की पावर क्या है ओड है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, ठीक है। 3 का यहाँ पे 4 का भाग देंगे हम, 4 8 32, 4 4 16, रिमाइंडर बचा 1, 3 की पावर 1, यानी यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा 3 होगा, ठीक है। माइनस अब यहाँ देखिए 7 आ रहा है, 7 में भी 4 का साइकिल होता है, इसलिए 4 का भाग देंगे, ठीक है। कितना होगा, ये मेरा बचा 4, ठीक है। उसके बाद कितना बचा 3, 4 8 32, 4 कम 4, रिमाइंडर क्या बचा 2, यानी कि 7 का साइकिल क्या होता है मेरा 7 9 3 1, ये मेरा साइकिल होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी 7 की पावर 2 यानी कि 9, ये हो गया मेरा 9, ठीक है। अब ये देखिए हमने इसको ऐड किया 4 और 3 7 माइनस 9, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि या तो इसमें जो आएगा मेरा आंसर आया -2, इसमें 10 ऐड कर दो, या यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये 7 है, यानी इसके आगे कोई संख्या होगी, वहाँ से हम 1 बोरो करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 में से 9 गया तो 8, तो मेरा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8 इसका, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, फैक्टर आइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्या है फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। तो इसका मतलब क्या होता है 3 2 1, ऐसा होता है। जैसे हम फैक्टर 5 की बात करें तो इसका मतलब होता है 5 4 3 2 1, ठीक है। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो ये होगा मेरा 2 1, फैक्टोरियल, ठीक है। 4 की बात करें तो ये होगा 4 3
2 1। फैक्टोरियल 100 की बात करें तो ये मेरा होगा 100 99, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा? 2 1 तक, ठीक है। 999 की बात करें तो ये कहाँ तक? 999 से कहाँ तक जाएगा? वापस वही 2 × 1। यानी कि एक चीज़ देखिए दोस्तों, जितने भी फैक्टोरियल ये सब में 2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो मेरा फैक्टोरियल होते हैं ये क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, ठीक है। इवन नंबर होते हैं, समझ में आया? अब यहाँ देखिए ये फैक्टोरियल क्या है मेरे को 234 का फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगा मेरा 234 233, ऐसे करके करके क्या होगा? 4 3 2 1 यहाँ तक, ठीक है। यानी कि अगर मैं फैक्टोरियल 3 से ऊपर की बात करूँ तो सब में 4 आएगा, ठीक है। यानी कि फैक्टोरियल 3 के अलावा सब में 4 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं फैक्टोरियल 4 की बात करूँ तो इसमें भी 4 आएगा, फैक्टोरियल 5 की बात करूँ तो इसमें भी 4 आएगा, ठीक है। यानी कि मेरी फैक्टोरियल जो 3 है इसके ऊपर जितने भी फैक्टोरियल होंगे 4 5 6 सब में क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। और सब क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। यहाँ तक समझ में आया? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, देखिए कि ये जो मेरी संख्या है, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखा मैंने 3 है तो 3 के लिए हम क्या करते हैं? संख्या में 4 से डिवाइड करते हैं। अब ये देखिए कोई भी संख्या देखिए 4, अगर ये 10 लिखी हुई है तो ये संख्या हमेशा 4 से डिवाइड होगी। यानी कि यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या होगा? वो 0 बचेगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी संख्या में उसी के किसी फैक्टर से भाग दिया जाता है, यानी कि अगर मैं 40 की बात करूँ इसमें तो 40 के फैक्टर क्या होंगे? 4 × 10 लिख सकता हूँ मैं 4। यानी किसी संख्या के फैक्टर ठीक करते हैं और उसमें उसी के किसी एक फैक्टर से भाग दिया जाता है तो शेषफल मेरा 0 बचता है, ठीक है। यानी कि ये 4 जो मेरा ये 4 कर गया, यहाँ पे क्या बचेगा? केवल 10, यानी कि रिमाइंडर मेरा 0 है, शेष कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसकी एक जो 2 3 4 है ये कैसे लिखा होगा? ये ऐसे लिखा होगा, ठीक है। और ये कहाँ तक? 5 4 3 2 1, ठीक है। अगर अब मैं इसके अंदर 4 से भाग दूंगा, कहीं 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि मेरा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो यानी कि अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 973, 4 से पूरा पूरा भाग चला गया, यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो किसके बराबर होगा? वो 3 की पावर 4 के यूनिट डिजिट के बराबर होगा। यानी 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, यानी पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है मेरा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था 3 की पावर 0 का बराबर 3 की पावर 4 दोनों को बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ये देखिए इसका मान नहीं है, 3 की पावर 0 का मान तो 1 होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसका यूनिट डिजिट, और ये मेरा रिमाइंडर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये 3 की पावर क्या होगा? इसको मैं रिमाइंडर, यहाँ पे 0 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो मेरा यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा? 3 की पावर 4 के यूनिट डिजिट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर 4, 3 का साइकिल क्या होता है? 3 9 7 और 1, ठीक है। तो देखिए उसको 3 का क्या होता है मेरा? 3 9 7 और 1, ठीक है। यानी कि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यानी मेरा साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1, ठीक है। अब इसी करके देखिए 4, मैंने क्या बताया? फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो 4 की पावर इवन, मैंने बताया 4 की पावर और क्या होगा? 4 होगा, और 4 की पावर इवन क्या होगा? 6 होगा यूनिट डिजिट, अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं, ठीक है दोस्तों। तो 4 की पावर और है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा उसको, ये 8 नहीं ये 6 है यहाँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में? अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या है, ठीक है, हमको दिया है 1 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, ऐसे करके कहाँ तक गया है? 55 की पावर 4 तक, ठीक है, 55 की पावर 4 तक गया है। और हमको पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा।
ठीक है, देखिए उसको मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, 8 की पावर 4 और 9 की पावर 4 और 10 की पावर 4। मैंने इसको ऐसा लिखा। ठीक है, अब आगे लिखिए क्या होगा, 11 की पावर 4, 12 की पावर, 13 की पावर 4, इस तरह से कहाँ तक जाएगा ये, 20 की पावर 4 तक, फिर 21, ठीक है, 30 की पावर 4 तक, ठीक है, उसके बाद मेरा 31 की पावर 4, 32 की पावर 4, ये कहाँ तक, 40 की पावर 4 तक, ठीक है, इसी तरह से 41 की पावर 4 कहाँ तक, 50 की पावर 4 तक, उसके बाद 51 की पावर 4, 52 की पावर 4, 53 की पावर 4, 54 की पावर 4 और 55 की पावर 4। ठीक है, अब यानी कि यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको इन सब का यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट देखिए, जो मेरा इसका इनका यूनिट डिजिट का सम आएगा वही मेरा सम इनकी यूनिट डिजिट का आएगा, इसकी यूनिट डिजिट का आएगा, इसकी आएगा, इसका आएगा। क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 भी है, 4, ठीक है, तो 4 5 6 7 8 9, इनके जो आखिरी में क्या होगा वही अंक है जो यहाँ पे अंक है, 1 2 3 4, यानी कि इन सब का यूनिट डिजिट सेम आएगा। अगर मैं किसी एक का यूनिट डिजिट निकाल लूँ और उसको मैं किसने से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, 5 से, कोई मेरा इन पाँचों का यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा मैं इसका निकालता हूँ, तो 1 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। 2 की पावर 4 की बात की जाए तो 2 का क्या होता है, 2 4 8 और 6 होता है सर्किल मेरा, 2 4 6, ठीक है, 2 4 8 और 6 होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है 2 की पावर 4 मतलब 6 यूनिट डिजिट। 3 का मेरा क्या होता है, 3 9 7 1, यानी कि 1। ठीक है, 4 का मेरा क्या होता है, 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन मतलब 6, 5 की पावर कुछ भी हो 5, 6 की पावर कुछ भी हो 6, 7 की पावर 4। ठीक है, 7 क्या होता है, 7 9 3 1, यानी कि यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा, 1। 8 की पावर का क्या होगा, सर्किल क्या होता है, 8 4 2 6, यानी कि 6। ठीक है, 9 की पावर इवन यानी कि 1 यूनिट डिजिट और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये मैं इसका सम निकालूँ कितना हुआ, 6 और 1 7 और 1 8 और 14 5 19, 6 25 26, 26 6 32 और 1 33, तो ये मेरा हो गया 33 इसका सम। अब ये देखिए तो 33 कितनी बार है, एक बार यहाँ से आएगा, एक बार यहाँ से आएगा, एक बार यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कितनी बार आएगा, 5 बार। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है मेरे पास, केवल 5 है, तो मैं केवल 5 तक निकालूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 1। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 6 यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 5, तो कितना हो गया, 6 और 5 11, 12 6 18 और 1 19। ठीक है, अब ये मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 किया 15 यानी 5, और यहाँ पे क्या है 9, तो 9 और 5 कितना हो गया 14, यानी कि मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 का आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एन क्यूब का सम निकालने का। ठीक है, यानी कि समीशन ऑफ एन क्यूब जो मेरा होता है ये होगा एन इंटू एन प्लस 1/2 की पावर 2, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है कि जो एन क्यूब पावर क्या होता है, यानी हमारे जो नंबर हैं नेचुरल नंबरों का जो क्यूब का सम होता है वो हम इससे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी आप यहाँ इसको याद रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसको एन कितना दिया हुआ है 101, कोई नंबर मेरे कितने हैं 101 है। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखें हम, तो यहाँ पे एन कितना है, अब मैं समीशन ऑफ 101 का क्यूब निकालूँ। ठीक है, कितना होगा इनका, ये इसको कहते हैं हम सम। ठीक है, यानी कि ये जितने भी हैं 1 से लेकर 101 इनका एडिशन। ठीक है, तो कितना होगा एन 101, ठीक है, इंटू 101 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 101, ये हो गया 102/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 101 और ये हो गया मेरा 51/2। तो अब देखिए इनके आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो मेरा यूनिट डिजिट कितना हो गया
ये हो जाएगा मेरा 1, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इसका। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जब शुरू में पढ़ाया था यूनिट डिजिट कि जो 1 की पावर, ठीक है, 5 है, ठीक है, 1 की पावर जो कुछ भी हो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 1 होगा, लेकिन 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, हम इसमें 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि सर्किल क्या होता है 2 का, 2 4 8 6 होता है। ठीक है, यानी कि इसके बाद वापस 2 शुरू हो जाता है, अगर 2 की पावर 4 तक यूनिट डिजिट ये आएगा, उसके बाद 2 की पावर 5 पे वापस ये शुरू हो जाएगा, यानी 2 की पावर 5 का जो यूनिट डिजिट होगा वो वही होगा जो 2 की पावर 1 का होता है। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, ठीक है, यानी कि 87 की पावर 1। ठीक है, उसको इसका मान अलग आएगा। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालना है, हमको क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होगा, इसमें जो इकाई, इसको सॉल्व करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो वही आएगा जो 2 की पावर 1 को सॉल्व करने पर इकाई का अंक आएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि ये मेरा क्या बन गया, फर्स्ट 87 नेचुरल नंबर का हो गया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n + 1/2 होता है। सम की बात की जाए तो यहाँ मेरा n कितना है, 87। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 87 + 1/2, यानी कि 87 × 88/2, तो 87 × 44, तो 4 सत्ते 28, आखिरी डिजिट को गुणा करेंगे 28, यानी मेरा यूनिट डिजिट कितना आया 8, ये मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अब क्वेश्चन हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है हमारा स्क्वायर का। ठीक है, हमने 2 फॉर्मूला देख चुके हैं, एक तो हम समीशन ऑफ n का देखा हमने क्या होता है, n + 1/2, उसके बाद मैंने आपको बताया n³ का, ये मेरा होता है n + 1/2 का स्क्वायर। अब एक होता है समीशन ऑफ n स्क्वायर का, ये होता है n + 1 2n + 1/6। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, n स्क्वायर मेरा। ठीक है, तो n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो n मेरे पास कितना है 76 है। ठीक है, तो देखिए कि समीशन ऑफ 76 का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना होगा, इसका सम निकाल रहे हम, कितना होगा 76 + 1। ठीक है, और 76 × 2 + 1 बटे, ये 76 है उसको, ठीक है, बटे 6। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ देखिए इसको 3 से बाद ये 2 किया 6 2 8 16 38 77। ठीक है, और ये मेरा कितना हो गया 6 × 12, 2 7 14 और 1 15 + 1। ठीक है, बटे 3। ठीक है, तो 38 77 और ये हो गया मेरा 153। अब इसको 3 से करेंगे कितना बचेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 3, तो मेरा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56, यानी कि 6, और 6 × 1 यानी 6 × 1 यानी 6, तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आ गया 6, तो मेरा आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए वापस फैक्टोरियल वाला आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें पूछा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इसका। तो अगर मैं फैक्टोरियल 1 की बात करूँ इसका मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 की बात करूँ मैं इसका वैल्यू 2 होता है, 2 × 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 की बात करूँ तो इसका मान कितना होता है, 3 × 2 × 1 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 की बात करूँ यानी कि 4 3 2 1 यानी कि 24। फैक्टोरियल 5 की बात करूँ, ठीक है, तो क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि ये हो गया मेरा 120। अब देखिए दोस्तों इसके ऊपर मैं जितना भी जाऊंगा ये डिजिट सब में आएगी, यानी कि मेरा 0 हमेशा आएगा। यानी 6 की बात करूं, फैक्टोरियल 7 की बात करूं, ठीक है, तो मेरा क्या होगा इसमें ये डिजिट 6 के बाद ये डिजिट सेम की सेम वापस पूरी आएगी, इसमें 7 के बाद ये पूरी डिजिट आएगी,
ठीक है, यानी कि ये मेरा हमेशा आएगा 120, यानी कि 0 हमेशा आएगा। 5 गुणा 4 20 या 5 गुणा 2 10, ठीक है। तो क्या होगा, 0 मेरा हमेशा आएगा इसमें, और हमको केवल यूनिक डिजिट निकालना है। यानी कि इसके बाद, यानी कि मैं यहाँ से बात करूँ फैक्टोरियल 5 के स्क्वायर के बाद 4 से, यहाँ से मेरा क्या शुरू हो जाएगा, लास्ट में 0 आना शुरू हो जाएगा यूनिक डिजिट। यानी कि मैं यहाँ तक का क्या निकाली हूँ, यूनिक डिजिट निकाली हूँ, ठीक है। तो कितना होगा, इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 की बात करूँ तो 1 फैक्टोरियल 2 क्या मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 2, 3 का मतलब 3 गुणी 6 की पावर 3, ठीक है, और 4, ठीक है। 4 कितना हो गया मेरा ये 24 की पावर 4, ठीक है। इसके बाद मेरा हमेशा यूनिक डिजिट क्या रहेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 4, ठीक है, 36 6 216, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका क्यूब नहीं निकाले, 6 की पावर क्या है ओड, यानी यूनिक डिजिट मेरा क्या होगा 6, 4 की पावर इवन यानी यूनिक डिजिट 6, तो 6 और 6 12, 4 16 और 1 17, यानी मेरा यूनिक डिजिट कितना होगा 7, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट 5 डिजिट ऑफ ये, ठीक है। हमको आखिरी के 5 अंक निकालने हैं, ठीक है। यानी कि जो भी मेरा नंबर होगा उसके लास्ट में 5 नंबर जो होंगे 5 डिजिट वो निकालने मेरे को क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका हमेशा मान 1 होगा, ये 2 की पावर 4, ठीक है। ये क्या होगा 6 की पावर 3, ठीक है। ये हो गया मेरा 24 की पावर 2, ठीक है, और ये हो गया मेरा 5 यानी 120 और 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद देखिए मैं 10 की पावर बात करूँ, ठीक है, 5, यानी कि क्या होगा, इसको मैं क्या लिखूँगा 10 9 8 ऐसे करके करके इसकी पावर 5 करूँगा। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर भी 5 है, यानी कि 5 0 आएंगे मेरे, ठीक है। 10 की पावर 5 हो जाएगा तो 5 0 आएंगे लास्ट में। अब जो 5 0 आएंगे, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 5 भी होगा 2 भी होगा, तो ये गुणा होगा तो 1 0 यहाँ से भी आएगा, यानी कि अब मेरा 0 क्या होगा इसके अंदर बढ़ते जाएंगे। या किसी फैक्टोरियल में कितने 0 होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कितने 2 होते हैं, कितने 5 होते हैं, कितने 0 होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये ध्यान रखिए, ठीक है, ये समझ में आया। 10 की पावर 5 होगा यानी कि 5 0, और उसके बाद इसमें 2 भी होगा, 4 भी गुणा होगा, ठीक है, तो क्या होगा और 0 आएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ तक, यानी कि मैं इसके बाद की अगर बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ से मेरा क्या होगा ऐसे 0 0 आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे तो कहाँ तक निकालने के, 5 डिजिट निकालनी है आखिरी की, ठीक है। यानी कि यहाँ से मुझे इसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है इन डिजिट से, मुझे केवल इनसे मतलब है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। कैसा कि हम केवल आखिरी अंक निकालें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको आखिरी के 5 डिजिट निकालने, यानी कि हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है। उसके बाद ये मेरा कितना होगा 36 6 216, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है, और ये 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऐड करें इनको, अब ये देखिए मेरा आखिरी डिजिट होंगे क्योंकि इसके बाद तो ये 5 डिजिट के 0 होंगे, ठीक है। यानी कि ये सब इसमें ऐड होके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। यानी कि 120 576 216 16 1, ठीक है, इस तरह से ये ऐड होंगे। तो यानी कि हम निकालें क्या होगा मेरा, ठीक है। जैसे ये क्या होगा, ये मान लीजिए ये बड़ी बड़ी संख्या की मेरी 5 वाली, ये वाली संख्या मैंने यहाँ लिखी, ठीक है। इसमें हम इन सबको ऐड करेंगे, कितना हुआ 6, ठीक है, 6 और 6 12, 6 18 और 1 19 का 9, 80 का 1 2 और 1 3, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12 का 2, ठीक है, 80 का 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि क्या होगा ये संख्या, ये 2 0 आएंगे इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 9 तो 9, यानी आगे की 5 डिजिट मेरी क्या होंगी ये हो जाएंगे, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमको क्या है कि हमको इसका यूनिक डिजिट निकालना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इसके अंदर ये क्या होगा, ये हमेशा इवन फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है कि अगर हम फैक्टोरियल की बात करें ये हमेशा क्या होगा इवन नंबर होगा, ठीक है, जब n इज नॉट इक्वल, ठीक है। यानी कि n अगर 1 रखेंगे तो उसका वैसे भी वैल्यू देखिए जो 1 होता है उसकी वैल्यू वैसे भी 1 होती है, ठीक है।
तो यानी कि फैक्टोरियल n एक के ऊपर जितना भी आगे हम जाएंगे वो हमेशा इवन वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर 2 हमेशा होगा, ठीक है, इवन होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ठीक है। और जहाँ मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 3 से ऊपर के आगे हम जब भी जाएंगे, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, इसमें हमेशा 4 आएगा, ठीक है। यानी कि अब ये देखिए 8 का में क्या होता है, 4 का साइकिल होता है, यानी कि क्या होता है 8 का साइकिल, 8 4 2 6 ये होता है। और ये मेरा क्या है 4 से पूरी करके डिवाइड है, यानी 8 की पावर 4 यानी कि 6, यानी क्या होगा यूनिट डिजिट क्या होगा इसका 6, इसका निकालिए हम, ठीक है। तो 7 का क्या होता है 7 9 3 1 यानी कि यूनिट डिजिट 1, ठीक है। इसके बाद 6 की पावर क्या है, यहाँ पे इवन है, इवन मतलब 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होता है। 9 की पावर देखिए यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ओड है, ओड नहीं है, यहाँ पे ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये ओगी मैंने बताया फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है इवन होता है, तो ये मेरी संख्या इवन है, तो 9 की पावर इवन में यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। कितना हो गया 6 और 1 7, 6 13 और 1 14, तो मेरा जो एड आएगा वो आएगा 14, यानी यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा 4, ये मेरा आंसर। तो दोस्तों देखिए ये आज के क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे हम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, यानी कि शेषफल प्रमेय, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, तो बने रहिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, टेक केयर दोस्तों।